नादरीन, बिलाशुबा आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। एक ग़ुलाम की ज़िंदगी और जानवर की ज़िंदगी को मुतरादिफ ज़िंदगी कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम क़याम पाकिस्तान के दौरान मुसलमानों पर किए गए मुज़ालम और हिंदुओं और अंग्रेज़ों की चालबाजियों के बारे जानेंगे। इस वीडियो में पाकिस्तान की तारीख़ को मुख्तसर तौर पर लेंगे। इसके अलावा हमारी पाक सरज़मीन और इसके लोगों को अल्लाह ताला ने किन नेमतों से नवाजा है, ये भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नई वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा बच्चा जानता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान 1366 हिजरी को वजूद में आया। नादरीन, क़याम पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद एक ऐसी आज़ाद रियासत हासिल करना था जहां मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। क़याम पाकिस्तान के वक़्त हर तरफ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अफसोस, आज हमारा जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज हमारे माजी की बिल्कुल अक्कासी नहीं कर रहा। खैर, इस पर हम कुछ देर बाद बात करेंगे। पहले कुछ ऐसे हालात वाक़यात जानने की कोशिश करते हैं जो शायद किताबों में ना मिल सकें। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए 72 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब की बार 73 साल मुकम्मल होने को हैं। यकीनन हमारे आबा व अजदाद हिजरत करके पाकिस्तान आए और जहाँ जैसे जगह मिली वहाँ ही डेरे डाल लिए। 1947 में जो लड़के थे या बचपन की आखिरी हदूद को छू रहे थे, यकीनन 2020 में वो बूढ़े हो चुके हैं और बहुत सारे तो अब इस जहान में नहीं रहे। 1947 के उन लड़कों और 2020 के आज के बुजुर्गों से वो दास्तानें सुनते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। पहला वाक़या जो मैंने खुद अपने मामू जान से सुना है, जिनकी उम्र लगभग 90 साल है, वो वाक़या यह है क़याम पाकिस्तान के वक़्त जब मुसलमानों ने हिजरत की तो मामू जान भी ज़िला होशियारपुर से शाहकोट आके रहाइश पजीर हुए। उस वक़्त कई लोगों ने ट्रेन पर सफ़र किया, कुछ लोग ट्रकों बसों पर आ गए और जिनको ये सहूलत मैसर ना आ सकी उन्होंने अपनी गाड़ियाँ यानी बैल गाड़ियाँ और गदा गाड़ी को सवारी बनाया। जिनके पास ये भी नहीं थे तो हिम्मत उन्होंने भी नहीं हारी, वो भी पैदल ही चले आए। खैर, मामू जान जब शाहकोट पहुँचे तो इनके साथ यानी इनकी गाड़ी में एक बापर्दा खातून सवार थी। हमीदा के बहन भाई सब जुदा हो गए थे, किसी का कुछ पता नहीं था। रात का पहर था, चेहरे पर अफसुर्दगी, बेबसी और लाचारी के आसार थे। हमीदा को घर लाया गया और नाना नानी से मिलवाया गया और तसल्ली दी कि बेटी परेशान ना हो, अपना घर समझो। तकरीबन 1 माह बाद काफ़ी तलाश के बाद हमीदा के भाई मिल गए और इस तरह एक खातून को बाइज्जत उसके वालिदैन तक पहुंचा दिया गया। नादरीन, तारीख के औराक खून के धब्बों से खाली नहीं हैं। एक साहिब जो सिखों से बचकर पाकिस्तान आने में कामयाब हो गए, वो लिखते हैं कि गरीब किसान का बेटा था और ख़तरनाक हालात की वजह से मेरे अपने बिछड़ चुके थे। मैं अकेला ही पाकिस्तान की तरफ आ रहा था कि अचानक खेतों में से 4 सिख मेरे पीछे हो लिए। मैं भी भागता रहा। कुछ देर के बाद आगे दरिया आ गया तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। आगे जाता हूं तो दरिया मौत का कासिद बना खड़ा है, पीछे जाता हूं तो सिख मुझे कत्ल कर देंगे। आन की आन में यही फैसला किया कि दरिया में छलांग लगा दूंगा, मर भी गया तो सिखों के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। साहिब लिखते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरिया में छलांग लगा दी। दरिया में देखा कि और भी बहुत से लोग तैर रहे हैं। जब गौर किया तो पता चला कि ये सब लाशें हैं जो काटकर दरिया में फेंक दी गई। नादरीन, तारीख के औराक की वर्क गर्दानी की जाए तो पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़ी हिजरत 1947 में हुई। सही कैलकुलेशन का तो किसी को पता नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने घर बार छोड़ा और वतन अजीज पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाया। अगर पाकिस्तान को कुर्बानियों का समरा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की बुनियादों में 10 लाख शहीदों का खून शामिल है। यह जान से प्यारा पाकिस्तान हमें प्लेट में रख कर नहीं दिया गया। हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून से इस शजर की आबियारी की है। आइए एक दर्दनाक वाक़या सुनते हैं। एक ख़ानदान सिखों और हिंदुओं के डर से रात के वक़्त पाकिस्तान की तरफ गामज़न होता है। काफिले में जवान, बूढ़े, औरतें और एक औरत का दूध पीता बच्चा भी शामिल है। रात का पहर था, सिखों ने पीछा किया।
काफिला डर के मारे एक खेत में छुप जाता है। गर्मी भी शदीद है। इतने में 2 माह का दूध पीता बच्चा रोने लगता है। माँ चुप करवाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन बच्चा खामोश नहीं होता। दूसरे अफराद औरत को घूरते हैं कि दुश्मन आवाज सुनकर हमें मार देंगे। दिल पर पत्थर रखकर माँ ने अपने बच्चे का गला दबा दिया और बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऐसे ही और भी बहुत दर्द भरी दास्तानें हैं। कई दिनों तक साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं था। हिंदुओं ने ये अफवाह फैला दी कि कुओं में जहर फेंक दिया गया है। इस तरह मुसलमान जोहड़ और तालाबों का गंदा पानी पीने पर मजबूर हुए, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों ने डेरे डाले। जैसे तैसे करके अपना मालो मकान छोड़कर पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद आए। भूख और अफलास का समा हर तरफ देखने को मिलता था। कई मुसलमान माओ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जिंदा कुएं में छलांगे लगा दी, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत की और सिखों हिंदुओं के हथकंडों से महफूज रहीं। बहुत सारे मुसलमानों को तो रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया और इनको कफन और कब्र तक नसीब न हुई। लाशें बिखरी पड़ी रहीं, कोई पुरसाने हाल न था। परिंदे नोच नोच कर लाशों को खाते रहे। बीमार माओ बहनों को कंधों पर उठाकर अपना घर बार, अजीज रिश्तेदार, सब आसाइशें छोड़कर वतन अजीज पाकिस्तान हिजरत करना क़यामत सुगरा से कम नहीं। मुसलमानों की अमलाक को जलाया गया, घरों पर तेल फेंककर आग लगाई गई। अंग्रेज हुकूमत और इनके कारिंदे भी हिंदुओं के साथ मिले हुए थे। इतना जुल्म होने के बावजूद भी मुसलमानों के जज्बा ईमानी में कुछ फर्क न आया। फिर भी बस एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। यह दर्दनाक मनाजर दिखाने और वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी नई आने वाली नस्ल को बता सकें कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें यह प्यारा वतन मिला है। यकीनन आपकी आंखें नमज़दा या फिर कम से कम दिल तो ज़रूर अफसुर्दा हुआ होगा। बुजुर्ग बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक़्त बस यही ज़बान पर था कि या अल्लाह, एक बार हम पाकिस्तान पहुँच जाएं, फिर मुसल्ले से नहीं उठेंगे। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं और वीडियो लंबी होने के डर से बस गमे दास्तान यही समेट रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त और आप मेरे साथ रहिएगा। अभी हम पाकिस्तान की खुसूसियात के बारे जानेंगे। सुना है कि अंग्रेज बड़े सगीर को सोने की चिड़िया कहते थे, यानी यहाँ पर अल्लाह की नेमतों की बहुत बरसात है। पाकिस्तान पहला और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत बना। पाकिस्तान में दुनिया का चौथा बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की टॉप 5 आर्मीज में होता है। मोहम्मद महमूद आलम MM आलम ने 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 जंगी जहाज मार गिराए थे, जिनमें पहले 4 जहाज को तबाह करने में सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम लगा और ये एक आलमी रिकॉर्ड है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पाकिस्तान में है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 चोटियाँ आपके और मेरे प्यारे पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से दूसरी पोजीशन हासिल है। तरबेला डैम रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है। एदी फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है, यह भी हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में है। नाज़रीन, अगर दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों की बात की जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। अगर बात की जाए डीप सी पोर्ट की, डीप सी पोर्ट यानी दुनिया के सबसे गहरी बंदरगाह ग्वादर के मकाम पर पाकिस्तान में है। नाज़रीन, डीप सी पोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि बहरी जहाज़ डायरेक्ट बंदरगाह पर लंगर अंदाज होता है और सामान लोड या अनलोड करना आसान होता है। दुनिया के तकरीबन 50% फुटबॉल्स पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनते हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा पाकिस्तान में है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर पाकिस्तान में वाक़ है। सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी पाकिस्तान में है। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है तब से अब तक बहुत कम अरसे में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एटमी मिसाइल बना लिए हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अजीज़ वतन पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि दोनों हाथों से लूटा गया, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान अभी भी महफूज है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में ISI पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत करेगा और इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर होंगी। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने वतन से वफा करें, अपने वतन पर जहर मत उगलें। हमारे वतन को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आइए इसकी कदर करें, ईमानदारी से काम करें। हमारा मुल्क तो ऐसा है जी जहाँ पर गिलास को भी संगली या रस्सी से बांधा जाता है।
ایسا کہنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ پانی کا 30 لیٹر والا کولر اور گلاس بھی اسی ملک کے باشندے نے لگایا ہے۔ اس طرح مینٹیلٹی چینج کی جائے، کانٹوں کی بجائے پھول بکھیرے جائیں۔ رب کریم میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ پیارا پرچم